हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित जाटव आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 5 का ये सेकंड लेक्चर है। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आप जल्दी से वो लेक्चर देख लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए। तो आज की इस वीडियो में 5.2 भी बिल्कुल खत्म कर देंगे, आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। तो स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करिए, जिससे वो इस वीडियो का आनंद ले सके। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, देखिए हम उदाहरण नंबर सेकंड करवा थर्ड है ये, गलती से सेकंड थर्ड लिखा हो गया है, गलती से थर्ड क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में करवा दिया था, लेकिन बाय मिस्टेक उसमें आवाज का कुछ इशू आ गया था, उस कारण से वो क्वेश्चन में वॉइस नहीं आ रही थी। तो इसको हम कंप्लीट करते हैं। देखिए हमको एपी दिया था, हमको 10वां पद ज्ञात करना था। तो देखो हम यहाँ से पहले यहाँ से ए बी ए का प्रथम पद हमको दिया है 2। देखो सबसे पहले इसमें एपी तो हमको पता है, क्योंकि इसमें बोल ही दिया कि ए बी है, एपी है, तो हमको चेक करने की जरूरत नहीं है। तो हमने ए का प्रथम पद लिखा और डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद। देखो ए टू का वैल्यू क्या है यहाँ पे 7, ए1 का वैल्यू 2, तो कितना आया हमारे पास, डी का वैल्यू 5 आया। हमने यहाँ से ये प्रथम पद और डी सार्वधातर हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, तो हम फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखो और ये दिया है वाह, 10 वाह, 10 वाह। मैं वाह मैंने बताया था, यहाँ भी आपको वाह शब्द दिख जाए ना, मतलब कि वो एन का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, देखो फॉर्मूला होता है एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, एन का वैल्यू 10 दिया है, तो मैं यहाँ से लिखूंगा एन का वैल्यू 10 बराबर में ए का वैल्यू 2 है प्लस एन का वैल्यू 10 दिया है -1, और डी का वैल्यू कितना है 5 है। देखिए 2 प्लस 10 में से एक गया तो 9 बचा, इंटू 5, तो 2 इंटू 9 पन्ना 45, और 2 45 और 2 कितने, प्लस का साइन है तो हो जाएगा 47। तो ये 10वां मतलब कि 10वां जो पद आया वो हमारा 47 आता आता है। मैं लिखूंगा कि 10वां पद का मान 47 है। ठीक है, मतलब कि जैसे ये श्रेणी है ना, 2 7 12 ऐसे आगे बढ़ती जाएगी ना, इसके 10वां पद आएगा वो हमारे पास 47 आएगा। ठीक है, देखो मैं आपको इस क्वेश्चन में एक चीज समझाता हूँ। जहाँ आपको दिया था 10वां पद, हो सकता था यहाँ पे कोई पद सिंपल दिया होता, मतलब कि हो सकता है आपको ए एन का वैल्यू दिया होता, पूरा ए एन का वैल्यू। जैसे ए एन का वैल्यू यहाँ से मिल जाता, ए का वैल्यू फिर तब पद होता, सार्वधातर आपको मिल चुका है। हो सकता था आपको एन का वैल्यू पूछ लेता। ठीक है, ऐसे पूछ लेता कि भाई बताओ इसका 8वां पद कौन सा है। ठीक है, आठ आठ ऐसे पूछो 10वां पद का मान। हो सकता है आपको यहाँ से ए एन का वैल्यू दे देता और इसमें किसी बीच का वैल्यू पूछ लेता आपसे। ठीक है, इस प्रकार से इसने पूछा है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था, क्योंकि हमने पहली क्लास में इसको कर लिया था। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चनों पे, जो कि हमारे मेन मुद्दा इस टॉपिक से है। तो देखो ये तो कुछ बेसिक क्वेश्चन था, जो कि हमारी पिछली क्लास में छूट गया था। तो स्टार्ट करते हैं आज का। हमारे चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणियां, चैप्टर नंबर 5। इसको हम हटा देते हैं। देखो आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.2। ठीक है, क्या है 5.2 में, देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें आपको ए का वैल्यू, उस सारणी आपको दी है ना, उसमें ए का वैल्यू दिया है, डी का वैल्यू दिया है, आपको एन का वैल्यू दिया है, आपको सार्वधातर निकालना है, मतलब कि ए एन का वैल्यू निकालना है, कहीं पे आपको प्रथम पद निकालना है, कहीं पे आपका डी का मान निकालना है, कहीं पे आपको एन का वैल्यू निकालना है, कहीं उसमें ए एन का वैल्यू निकालना है। तो देखिए मैं उसमें सिर्फ एक क्वेश्चन लूंगा, क्योंकि उसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उससे बनेगा। देखो प्रथम उसमें दिया है आपको, पहला का पहला क्वेश्चन है, तो सारणी में आपको दिया है ए का वैल्यू 7 दिया है, बी का सॉरी डी का वैल्यू आपको दिया है 3, एन का वैल्यू दिया है 8, और ए एन का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। क्या फर्क पड़ेगा, हो सकता है आपको एन का वैल्यू न देके ए एन का वैल्यू दे रखा हो, तो आपको एन का वैल्यू निकाल लोगे। फॉर्मूला सब में एक ही लगेगा इस क्वेश्चनों में, ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये एक फॉर्मूला लगेगा सब में। अगर देखिए आपको ए एन का वैल्यू दिया है, ए का वैल्यू दिया है, डी का वैल्यू दिया है, तो आप एन का वैल्यू निकाल सकते हो।
अगर आपको एन का वैल्यू दिया है, डी का दिया है, एन का वैल्यू दिया है तो आप ए का वैल्यू निकाल सकते हो, मतलब प्रथम पद निकाल सकते हो। मतलब कि आपको 3 टर्म का वैल्यू दिया है तो आप चौथे वैल्यू का आंसर आराम से निकाल सकते हो, तो वही आप करोगे। तो देखो एन का वैल्यू निकालना है तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। एन का वैल्यू दिया है तो मैं यहाँ पे 8 रख देता हूँ। ए का वैल्यू 7 दिया है तो 7 प्लस एन का वैल्यू कितना दिया है 8 माइनस 1, डी का वैल्यू 3 है तो 7 प्लस 8, 8 में से 1 गया तो 7 बचा, 7 की 21, जो हो जाएगा हमारा 28। इसका आंसर 28 आएगा। बेसिक क्वेश्चन था, इसी प्रकार आप सारे क्वेश्चन कर लीजिए। इसके सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। कुछ मैं चाहता हूँ जल्दी से करा के, जो मैं करवाना चाहता हूँ आज भी इस क्वेश्चन वीडियो में हो जाना चाहिए, वो मैं चाहता हूँ इस वीडियो में। देखो इसका सेकंड क्वेश्चन है, उसमें आपको बोला है कि एपी, हाँ आपको एपी दिया है, एपी 10 7 4 डैश का 30वां पद है। ये सब ओटी वाले क्वेश्चन है, एक एक नंबर में आएगा। ये बोला है कि 10 7 30, इसका भाई बताओ कि 30वां पद कौन सा होगा। देखो सबसे ऑप्शन दिए हैं इसमें, ए का ऑप्शन दिया है 97, बी आपको दिया है 77, सी आपको दिया है -77 और डी आपको दिया है कितना, -87। देखो सीरीज क्या माइनस में जा रही है ना। देखो 10 से 7 हो रहा है, 7 से 4 हो रहा है, इससे कुछ माइनस कम कम होता हुआ जा रहा है, तो आपका अंदाजा लगा सकते हो कि ये ए वाला तो नहीं हो सकता, बी वाला भी नहीं हो सकता, क्योंकि आंसर माइनस में ही कुछ आएगा, इन दोनों में से कुछ आंसर है। आपका आधा सॉल्यूशन तो हो गया। ठीक है, तो देखिए जहां से आप आराम से ए का वैल्यू लगा सकते हो 10 है, डी का वैल्यू आप दोनों का डिफरेंस देखोगे, 7 में से 10 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा, ये डिफरेंस है, डी का वैल्यू आ गया। और श्रेणी हमारे पास वही है, फॉर्मूला ये है, एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। फॉर्मूला लगाओगे, एन का वैल्यू कितना है पता नहीं है तो एन का वैल्यू रखेंगे 30, ए का वैल्यू कितना दिया है 10 प्लस एन का वैल्यू 30 है माइनस 1, डी का वैल्यू -3 है। तो देखो 10 प्लस कितना बचेगा, 30 में से 1 गया तो 29 बचेगा, तो माइनस का 3 बचा। 10 29 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस साइन आएगा। देखो 9 3 27 की 7 आई, हासिल आए 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 कितने हो गए भाई, 6 और 2 हमारे 8 हो गए। अब देखो ये इसमें जाएगा कितना बचेगा, माइनस का 77 बचेगा, तो हमारे पास आंसर सी वाला आ जाएगा, ये हमारा इसका आंसर। इसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप कर लेना, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब आएगा थर्ड क्वेश्चन, इसको भी हटा ही देते हैं, क्या लिख के देंगे देखो। हाँ अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपको रिक्त स्थान दिए हैं, फिलिंदा बैंक से यही फॉर्मूला लगेगा सब में, इससे आप कर लेना, मैं नहीं करवाना चाहता क्योंकि माइंड डिस्टर्बिंग है और कुछ नहीं है, है ना। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फोर्थ वाला। फोर्थ क्वेश्चन इज वेरी इंपोर्टेंट, कि दिया है कि एपी इज इक्वल टू, एक सेकेंड जी, देखिए एपी हमको दिया है, मतलब कि श्रेणी आपको दी है 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है, कौन सा पद 78 है। देखो इसमें वाह लेकर नहीं आया, इसका मतलब ये किसका वैल्यू दिया है, ए एन का वैल्यू दिया है 78। यहाँ से आपको देख को मैं समझ जाओगे ए का वैल्यू दिया है ना। तो देखो लिखते हैं हल, ए का वैल्यू यहाँ से लिख जाएगा 3, डी का वैल्यू दोनों का डिफरेंस करोगे तो कितना आ जाएगा, A2 माइनस A1 करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 8 माइनस 3 बटा 5, और आपको ए एन का वैल्यू दिया है 78। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला होता है, वैल्यू रख दो। ए एन का वैल्यू दिया है 78, रख दिया। यहाँ से आपको पूछ किसका वैल्यू रहा, एन का वैल्यू पूछ रहा है आपसे, तो इजिकल टू ए का वैल्यू आपको दिया है 3, एन का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, डी का वैल्यू 5 आपको दिया है, तो 3 को इधर लेकर आते हैं, -3 बराबर में 5n -5 बचेगा, 78 में से 3 जाए तो हमारा 75 बचा, 5 को इधर लेकर आओ, प्लस का हो जाएगा बराबर में 5n। देखो 75 और 5 80 हो जाएगा, तो 80
इजिकल टू 5n, n 5 इसके बटे में चला जाएगा तो n का वैल्यू हो जाएगा, काट दो इसको, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 छक्के 30, 16 आ गया। मतलब कि जो हमारा 78वां पद जो पूछा था कि ए का कौन सा पद 78 है, तो हमारे पास 16वां जो पद है वो 78 है। ठीक है, तो आपका आता है, आप लिख सकते हो, आता है 16वां पद 78 है। ये इसका आंसर हो गया, देख लो अच्छे से एक बार। ठीक है, देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखता हूँ, और इसका देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में देखो क्या दिया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों के प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। ऐसे देखो हाँ, इसको हम मिटा देते हैं। पांचवा क्वेश्चन में बोला है कि कितने पद हैं श्रेणी में, मतलब कि ए एन का वैल्यू हमसे पूछा है। क्या पूछा है? ए एन का वैल्यू पूछा है। देखो पहला हाँ, श्रेणी दी है, क्वेश्चन है हमारा 7, 13, 19 205। बोल रहा है कि इसमें कुल कितने पद हैं, मतलब कि एन का वैल्यू पूछ रहा है वापस से। तो देखो यहाँ से ए का वैल्यू आप देख सकते हो 7 है, डी का वैल्यू आप देखोगे 13 में 7 जाएगा, कितना बचेगा? 5 बचेगा, 6 बचेगा ना। और ए एन का वैल्यू आप देखते ही समझ जाओगे 205 है। क्या आप ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी इसमें आंसर में रख नहीं रख के आंसर निकाल सकते क्या? मुझे बताइए। आप लोग निकाल लोगे, वो एन का वैल्यू आएगा, उसमें टोटल मान हो जाएंगे, वही इसका आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एकदम हलवा था। हलवा, हलवा जानते हो ना, सूजी का। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। बिल्कुल आपको इस फॉर्मूले मैंने मान बता दिए, इस फॉर्मूले में आंसर रखते ही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आप खुद से करो। देखो भाई, सरल क्वेश्चन है ये, आपको एक ही नंबर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो सिक्सवा जो क्वेश्चन है ये भी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट करवाता हूँ मैं हमेशा। ठीक है, क्या एपी लिखा है, क्या एपी 11,852, 11,852 डेडेडेस का का एक पद -150 है, क्यों? ठीक है, ये हमको दिया है कि भाई 11,852 का एक पद -150 है, क्यों? ये क्या सवाल है? देखो ए का वैल्यू आप देखते समझ जाओगे 11 है, डी का वैल्यू 5 में से 8, 8 में से 11 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा। ठीक है, और बोल रहा है कि पद -150 है, तो मतलब ए एन का वैल्यू आपको दिया -150, क्यों है वो सब हो जाएगा। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस डी, एन माइनस 1 डी। ए एन का वैल्यू दिया है -150, -150 बराबर ए का वैल्यू 11 प्लस एन का वैल्यू नहीं दिया 1, -3 दिया है। ठीक है, मान देखो इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -3n प्लस का 3, और ये माइनस का 150 इधर चल रहा है, इसको इधर लेकर आओ। देखो 3 और 11 कितना हो जाएगा हमारा 14, और 14 को इधर लेकर आते हैं हम लोग, है ना। तो माइनस का 150 और इधर आकर माइनस का 14 हो जाएगा, माइनस का 3n, ये दोनों प्लस हो जाएगा तो -164 इज इक्वल टू 3n, माइनस से माइनस कटा, 3n इज इक्वल टू 164, n का वैल्यू हो जाएगा 1। ये काट दो एक दूसरे को, कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो रहने दो। पूछ रहा है कौन एक पद इतना है, तो इतना है, क्यों है? क्योंकि n का वैल्यू इतना है, ऐसा लिख देना है। लेकिन आप एक वैल्यू यहाँ पे देख रहे होगे, क्यों है? इन दोनों का डिफरेंस कितना था? 3, -3 था। इन दोनों का भी डिफरेंस देखो तो -3 था, इन दोनों का 3। अब आप मुझे देखिए, ये एपी है क्या? एन का वैल्यू इतना आ गया तो हमारे पास है, ये एपी ही नहीं है, क्योंकि एपी में ऐसी उटपटांग वैल्यू आते ही नहीं है। ठीक है, तो एपी नहीं है। आगे क्वेश्चन देखिए। अब चलते हैं हम नए आगे क्वेश्चन पे। आगे क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो और भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम उनको करेंगे।
हाँ, आप लोग साथ ही साथ नोट्स करते जाइए जिससे आपको लिखने में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो 7th वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। क्या लिखा है? उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि लिखने में ज़्यादा टाइम लग रहा है तो वीडियो को आप थोड़ा सा स्किप करके आगे पढ़ सकते हैं। कीजिए जिस एपी उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है। क्या लिखा है? जिसका 11वां पद 31 है। ठीक है, 11वां पद 38 है, सॉरी क्या दिया? 38 है। और 16वां पद 73 है। और 16वां पद 31 है। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा है, इसको 3 स्टार देने चाहिए, बनता है 3 स्टार, क्योंकि मोस्ट है और आता है परीक्षा में। इसको बिल्कुल कंसंट्रेट होकर सुनो। आप सबसे पहले लिखोगे दिया है। दिया है, क्या दिया है? बोला है कि उस 31वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको थोड़ा रखते हैं माइंड सेट में। जिसका 11वां पद 38 हो। 11वां पद रखा है, 11वां पद कितना हो? 38 हो। ठीक है, फिर बोला 16वां पद, 16वां पद 31 हो। ठीक है, इन दोनों से समीकरण बनेंगे। मैं लिखूंगा कि प्रश्न अनुसार क्या होगा? प्रश्न अनुसार देखो, पहली टर्म लेते हैं 11वां पद। देखो मैं ऐसा बताता हूँ कि एन 11 इजिकल टू क्या होगा? एन का वैल्यू 11 दिया है तो इसका समीकरण क्या बनेगा? एन मतलब एन माइनस वन, मतलब कि 11 से कितना हो जाएगा? 10 बचेगा, तो वही यहाँ पे आएगा। तो कितना, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि ए प्लस कितना हो जाएगा? 11 है तो 10 बचेगा, डी। 10 कैसे आया? क्योंकि यहाँ पे था एन मान, देखो कौन लिखता हूँ यार, मुझे डर लगता है कि तुम भूल ना जाओगे। एन माइनस वन डी, एन का वैल्यू 11 था इसलिए एन माइनस वन करके यहाँ पे 10 बचा, बराबर मुझे 38 दिया है। इसको समीकरण नंबर 1 बोल दो। फिर पुनः प्रश्न अनुसार दिया है, पुनः प्रश्न अनुसार क्या बोला है कि 16वां पद 31 है। 16 मतलब कि एक कम कितना चाहिए? 15 डी, बराबर में 31 दिया है। इसको समीकरण नंबर 2 बोल दो। अब हमारे पास वो समीकरण नंबर 2 आ गए। अभी तक हमसे बोल रहा था कि एपी चेक करो, ए का वैल्यू बताओ, बी का वैल्यू बताओ, एन का वैल्यू बताओ, ए का वैल्यू बताओ, एन का वैल्यू बताओ, ये हमसे अभी तक पूछा जा रहा था। लेकिन इसमें 2 बोल दिए भाई। इसमें बोला कि 31वां पद ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है सवाल में? देखो, ए प्लस 30वां पद हमको ज्ञात करना है, ये पद हमको ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमको ज्ञात करना है। तो देखो, सबसे पहले इसे निकालने के लिए मुझे ए का वैल्यू चाहिए, डी का वैल्यू चाहिए। इसके लिए हम दोनों समीकरणों को सॉल्व करते हैं ब्लूप्रिंट विधि से। तो देखो, समीकरण नंबर 1 व 2 से क्या करें? दोनों समीकरण नंबर 2 में से एक को मैं घटा देता हूँ। तो ए प्लस 15 डी बराबर 31 और ए प्लस 10 डी बराबर का 38। ठीक है, तो देखो पहला नीचे प्लस को माइनस कर देते हैं सबको, तो ये आपस में कट जाएगा। अब 15 डी में से 10 डी गए तो हमारे पास बचेगा 5 डी। और 38 डी में से 31 डी जाएगा तो बचेगा माइनस का 6 डी, सॉरी माइनस का 7 डी। तो डी का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास? कुछ गलत कर दिए क्या यार अपन लोग? एक सेकंड, एक बार चेकआउट कर लेता हूँ, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? क्योंकि हाँ, हाँ देखो बच्चों, क्योंकि जो 13 31 नहीं थे, 73 था, सॉरी बाय मिस्टेक गलत हो गया। 73 है ये, कितना है? 73 है। ओ 71 है ये, है ना? 71 है वैल्यू। हाँ 73 ही है भाई यार। 73 हमको दिया है, कितना मिस्टेक होगा भाई आज। ये हमको 73 दिया है, ये 31 किया, कितना लिख लो आप लोग? 73 लिख लो। तो यहाँ पे कितना बचेगा फिर? 13 में से 8 गए तो हमारे पास बचेगा कितना? 5।
और 6 में से 3 गए तो हमारे पास बचेगा 3। तो डी का वैल्यू आ जाएगा कितना, 5। काट देंगे तो कितना बचेगा, डी का वैल्यू आएगा 5 7 35। डी का वैल्यू 7 आ गया। अब डी का वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं हम लोग। डी का मान डी का मान समीकरण 1 में, ठीक है, रखने पर ए प्लस 10, डी का वैल्यू कितना है, 7 है, बराबर में 38 दिया है। ए इस 10 का इंटू 7 करेंगे 70 हो जाएगा, उसको उधर पहुंचा दो। तो 38 माइनस 70 कितना बचेगा, 2। और 30 32 बचा, माइनस का 32। क्या आंसर सही आया है, ए का माइनस 32 आ गया। हमारे पास डी का वैल्यू और ए का वैल्यू आ गया है। हमसे पूछा था कि 31वां पद, 31वां पद से 31वां पद क्या हो जाएगा, ए प्लस 30 डी। ए का वैल्यू कितना है, माइनस का 32 प्लस 30, डी का वैल्यू 7 है, बराबर माइनस का 32 प्लस 7 21, 210 हो जाएगा। अब देखो 210 में से अगर 32 जाएंगे हमारे तो बचेगा, 2 गए तो 8 बचा, 3, 1 सेकंड ना, ठीक है, देखो 178 बचा, ठीक है। ए का वैल्यू कितना आ गया, ये हमारे पास ए एन का वैल्यू आ गया है ना, ये 30वां मान आ गया, ये 30वां, ठीक है। ये हमारे पास ए 30 का वैल्यू आ गया। सॉरी 31 पूछा था ना, 31 का आएगा। तो देखो 210 में से अगर 32 जाएगा, देखो सीधा सीधा घटाओ, 232 में से 30 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 180। 180 में से 2 जाएगा तो हमारे बचेगा 178। ये हमारे पास आ गया आंसर। 31वां पद भी निकाल लिया, 131 पद कितना, 178 है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप देख लो अच्छे से। क्वेश्चन आसान है भाई, बस आपको थोड़ा सा देखने की जरूरत है। हम एक दो क्वेश्चन और करेंगे इसके। देखो देखो 8वां जो क्वेश्चन है, उसमें बोल रहा है कि एक एपी में 50 पद हैं। अच्छा, इसको मिटाते हैं सबसे पहले, जब तो दूसरा लिखेंगे। आप थोड़ा वीडियो की स्किप कर लेना। एक एपी में 50 पद, एक एपी में 50 पद हैं, ठीक है। जिसका तीसरा पद 12 है, जिसका तीसरा पद 12 है, और क्या बोल रहा है, और अंतिम पद 106, और अंतिम पद 31 है। 31 ही दिया है, सॉरी 106 है। उसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। देखो हमको एपी में 50 पद दिए हैं भाई, ठीक है, ए से 50 तक जाएगा, समझ गया। तीसरा पद 12 है, अंतिम पद 106 है, बस याद करो। देखो एपी में टोटल 50 पद है, मतलब कि हमको एन का वैल्यू तो हमको, अच्छा पहले लिख लेते हैं, दिया है। दिया क्या है वो लिख लो। क्या दिया है कि तीसरा पद कितना है, तीसरा पद कितना है, तीसरा पद 12 है, अंतिम पद 100, हाँ तीसरा पद इतना है, और बोला था 29वां पद इतना है ना। या बोलो एपी में 50 पद हैं, इतने पद थे। एक एपी में 50 पद हैं, तीसरा पद, हाँ तीसरा अच्छे से देखो ऐसे लिख लो कि तीसरा पद कितना है, 12 है, और 50वां पद
50वां पद कितना हो जाएगा? 106। थोड़ा कंफ्यूजन होगा आप लोगों को, देखो मैं बताता हूँ। तो बोला है कि इसका तीसरा पद कितना है? 12 है। अंतिम पद हमको, अंतिम मतलब कि पद टोटल कितने पद है? 50। लास्ट पद 50 में ही होगा, मतलब लास्ट की बात कर दी ना उसमें। देखो अंतिम पद मुझे दिया था 106, ठीक है ये बात है। अंतिम पद 106 दिया है, मैंने लिख दिया। लेकिन टोटल पद ही हमारे पास 50 है, तो 50वां पद कितना है? 106। अभी नहीं आया समझ में, दोबारा देखो। हमारे पास टोटल 50 पद है, मतलब एपी हमारे 50 उसकी है, ठीक है। इसका प्रथम पद हमारे पास कुछ होगा, इसका लास्ट वाला जो पद है, टोटल 50 पद है, मतलब कि एन का वैल्यू 50 है। अब हमारे पास लास्ट वैल्यू का जो वैल्यू दिया है वो हमारे पास 106 है, मतलब कि 50वां पद हमको दिया है, तो मैं देखो 50वां पद 106, अब समझ में आ गया होगा। तो देखो प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार क्या हुआ? प्रश्न अनुसार देखो तीसरा पद मतलब कि ए प्लस 2d बराबर 12 दिया है, इसको समीकरण नंबर 1 बोल दो। पुनः देखिए, पुनः प्रश्न अनुसार 50वां पद मतलब कि ए प्लस 49d बराबर में 106, इसको समीकरण नंबर 2 बोल दो। ज्ञात क्या करना है कि 29वां पद ज्ञात करना है, वो हम कर लेंगे। दोनों को पहले की तरह अवलोकन से हल करेंगे। ए एन का वैल्यू, ए और डी का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद हम आंसर निकालेंगे। देखो कैसे करेंगे। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 में से मैं समीकरण नंबर 1 को माइनस करता हूँ। तो देखो ए प्लस 49d बराबर 106, ए प्लस 2d बराबर का 12, ये समीकरण नंबर 1 है, ये 2 है, ठीक है। दोनों के उसको माइनस करेंगे, चेन लगा देंगे, चेन करेंगे, इसलिए कट जाएगा। 49d में 2d जाएगा तो हमारे पास 47d बचेगा, बराबर में 106 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा? 94 बचेगा, ठीक है। और यहाँ से डी का जो वैल्यू आएगा 7 दूनी 14, मतलब 2 बार जाएगा। 47 दूनी 94, मतलब कि डी का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया? 2 आ गया। अब डी का वैल्यू समीकरण नंबर 1 में रख दें, डी का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो। ये समीकरण नंबर 1 है, तो देखो a प्लस 2d का वैल्यू 2 है, बराबर में 12 दिया है। ए का वैल्यू ये दोनों को उधर पहुंचा देते हैं, तो 12 माइनस 4, तो ए का वैल्यू आ गया कितना? 8 आ गया। ए का वैल्यू 8 आ गया। अब हमको बोला था कि 29वां पद ज्ञात कीजिए। 29वां पद क्या होगा? ए प्लस, बताओ कितना हुआ? 28, एन माइनस डी वाला ना, बराबर में हमको ज्ञात करना है, मतलब कि देखो हमको 29वां पद ज्ञात करना है, कितना होगा? ए प्लस 28d। यहाँ इतना होता है, उससे एक कम यहाँ होता है। देखो ए का वैल्यू 8 प्लस 28, डी का वैल्यू 2, 8, 28 दूनी कितना होता है? 56 होता है। और 56 और 8 कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। तो हमारे पास जो 29वां पद है वो कितना आ गया? 64 आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ जिससे आप अच्छे से देख सको, ठीक है। ठीक है देखो, अब देखिए अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास नोट है। देखो मैं देख लेता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन आपको आगे करवाना है। अब अपन 10वां 13वां, काफी सारे क्वेश्चन बचे हैं यार अभी तो। मुझे लगता है इस वीडियो में इतने ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो भी लंबा हो गया है। इसके आगे के क्वेश्चन अपन ने देखो 8 तक कर लिए हैं। 9वां 10वां 11वां 12, कितने क्वेश्चन टोटल? हाँ 18, लगभग 19 का क्वेश्चन है। तो बाकी क्वेश्चन अपन अगली वीडियो में करेंगे। तो और हाँ, अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो वो देख लेना, जिससे आपका जो बेसिक है वो क्लियर हो जाएगा। अगर आपने में कुछ छूट रहा होगा तो इसका मतलब आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा, इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको जो छोटे मोटे डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको कोई भी डाउट रहता है तो वीडियो देख सको, और आने वाला वीडियो आपको जल्द से मिल सके। वीडियो को अपने दोस्त भाई बहनों के साथ में शेयर करें, जिससे वो भी पढ़ सकें। और मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राधे।